सबसे मेन कंसर्न यहीं पे आ जाता है कि आप कलर कर लेते हो बट आप सही से क्लाइंट को गाइड नहीं कर पाते हो, या फिर कभी कभार ये हो जाता है कि आप कलरिस्ट अच्छे हैं बट अगर आप क्लाइंट को कंसल्ट अच्छे से नहीं कर पाओगे तो आपका सही कलर भी जो है अगर आप उसने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो वो बेकार हो जाता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है इसलिए क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल्स में करेंगे, जैसे कि कंसल्टेशन क्या है, कलर को प्रेजेंट कैसे करना है, कलर का टेक्निक क्या होना चाहिए, शेड्स कैसे चूज करते हैं, टोन कैसे करना है, जो शेड्स चूज किया है हम लोगों ने उसका अंडरलाइन पिगमेंट कितना होना चाहिए, मिक्सिंग रेशियो क्या होना चाहिए। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा खींच सकता है तो आप इसे डिटेल से देखिएगा। और मैं प्रेफर करूंगा आपको कि जब भी इस टाइप्स के वीडियो देखते हैं मेरे ट्यूटोरियल तो आप एक नोट रखिए कि जब आप वर्क करो तो उस टाइम पे आपको जो नोट रहेगा वो काफ़ी हेल्प करता है। तो पहले हम लोग कंसल्टेशन से शुरू करेंगे एंड जो है प्रेजेंटेशन पे करेंगे। तो आज मेरे साथ मेरी क्लाइंट है रिया, और रिया से हम लोग कलर के बारे में जानेंगे कि जब से ये कलर या फिर अदर केमिकल सर्विसेज कराती हैं, सलोन्स जब से जा रही हैं तो बेसिकली इनका माइंड में क्या रहता है कि कलर होता क्या है। तो इस टाइप से आपको क्या होगा कि आप जब अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करोगे तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो हाय रिया। हेलो। आई गेस ये हमारी सेकंड मीटिंग है राइट। पहले में हम लोगों की बातें नहीं हो पाती थी। देखिए पैच टेस्ट भी हुआ है आपका कलर का, और मैंने अभी आपको कलर में क्या कर रहा हूँ ये मैंने बस बताया है। आप मुझे नहीं लगता कि आप माइंड में कुछ वो चीज़ इमेज क्रिएट कर पा रहे हो एक परफेक्ट, बस आपके माइंड में ये जा रहा है तो होगा कि हाँ ये बॉब है, आर्टिस्ट है, कलर करते हैं, इसके ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं तो माइंड भी उससे रिलेटेबल मिले। मुझे कुछ आपसे क्वेश्चन रहता है कि कलर जैसे वर्ड होता है जब आप अपने हेयर पे कलर वर्ड को ले रहे हो तो क्या सोचते हैं, तो क्या मतलब चलता है क्या? कि थोड़ा लुक वाइज चेंज दिखे। मतलब कभी कभी होता है कि जैसे हम दिखते हैं तो हमेशा चेंजेस करते रहना ट्रांजिशन, चाहिए। हाँ तो रियल ट्रांजिशन। तो मेरा वैसा मतलब कलर में लेती नहीं हूँ, मैं बहुत डरती हूँ कलर से। मैंने आपको बोला भी था कि मुझे कलर चाहिए नहीं, बट क्योंकि आपने बोला कि नहीं ट्रांजेक्शन हम अच्छा करेंगे, देंगे अच्छा, मैंने बोला ठीक है हाँ फिर फर्स्ट कलर रहेगा आपका? सेकेंड कलर है। फर्स्ट कलर मैंने कराया था बहुत टाइम पहले, मतलब कॉलेज में बहुत टाइम, 5 इयर्स हो गया कम से कम। अच्छा, कभी ऐसा कॉन्फिडेंस आया है कि मान लेते हैं कि अभी आप हॉस्टल में हैं फॉर एग्जाम्पल, तो या फिर कोई फ्रेंड्स है या फ्रेंड सर्कल में है तो चलो एक दूसरे पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कलर का, कभी कैसा कुछ कॉन्फिडेंस आया? नहीं। आपकी कोई ऐसी फ्रेंड है जिन्होंने कुछ इस टाइप का किया हो? कभी नहीं सोचा? अच्छा, जब हम लोग कलर की बात करते हैं तो बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, ग्लोबल आता है, हाईलाइट आता है, ओम्ब्रे आता है, और भी क्रेजी कलर्स भी आता है, कॉमर्शियल कलर आता है, जैसे जैसे कि इंडिया में ज़्यादा चलता है नेचुरल ब्राउन हो गया, चॉकलेट ब्राउन हो गया। ये ट्रांजिशन जो होते हैं ऑफिशियली टाइप जैसे कि ऑफिस में भी कैरी करते हैं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि कलर आपको क्या करके दे आपके लाइफ में, मतलब इसका कुछ इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है? मेरे हिसाब से मेरा ये क्वेश्चन आई गेस थोड़ा सा ट्रिकी है बट क्या कुछ होने वाला है? चेंजेस होने वाले काफी लॉन्ग टाइम बाद। आपके पर्सनल लाइफ पे इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ता है कलर से, आपको कैसा लगता है? हाँ प्रोफेशन पर्सनल, क्योंकि जॉब फील्ड में है, प्रोफेशन भी ऐसा है एज अ मैनेजर का, तो डिफरेंटली पड़ेगा। चलिए जिधर हम लोग रहते हैं एक बार इस टोन में थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे कलर आप कभी दिल्ली भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, बिहार में हेयर कलर को लेकर के और बाहर किसी जगह पे हेयर कलर को लेकर के क्या थॉट्स हैं? क्योंकि काफ़ी मैंने सुना है कि जो कुछ जो कलर नहीं कराते या फिर जो कलर को लेकर के काफ़ी ऑब्सेस रहते हैं बट उनको डर लगता है कि बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेगा, ये नहीं कुछ इस टाइप का माइंड में आता है कभी? बोलता है सबके, मतलब कलर को लोग अगर ज्यादा हटके वर्ड में बोले, बिहारी वर्ड में, तो छपरी का नाम दे देता है सबकी कलर, मतलब छपरी दिखता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लुक को चेंज करता है कलर, कराना चाहिए कलर, और हमेशा अपने लुक को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। मुझे मेरा बहुत लॉन्ग टाइम, मतलब मैं 5 साल पहले कराई थी कलर, वो भी डरते डरते कराई थी, और उसके बाद फिर वापस से उस टाइम पे एंजॉय किया था अपने लाइफ में? हाँ है ना? किया था। तो आई गेस मुझे उस टाइम का कलर की वजह से मुझे थोड़ा सा ये हेल्प हो जाएगा
कि आप थोड़ी सी अभी कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि सेकंड टाइम का कलर हो सेकेंड जाएगा। टाइम का है, हाँ। बट काफी लॉन्ग टाइम हो गया है तो थोड़ा और डर भी है क्योंकि रफ भी बहुत हुआ था उस टाइम। रफ हुआ था, केयर नहीं कर पाए। यस दोनों। ना, क्योंकि जो कलर होता है मैं आपको बताता हूँ, हमारे हेयर में ओरिजिनली पिगमेंट होता ही है। हाँ। जब हम लोग कलर करते हैं तो कुछ ओरिजिनल पिगमेंट को हम लोग वॉश आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, ताकि हम लोग अपना आर्टिफिशियल पिगमेंट वहाँ पे प्रेजेंट कर पाए, तभी तो वो कलर डिफरेंट दिखेगा। अब ये जो पिगमेंट होता है ना, ये वॉशेबल होता है। अपने हेयर का ओरिजिनल पिगमेंट वॉशेबल नहीं होता है, वो सन रेज में थोड़ा सा एक्सपोज होने से वो ड्राई हो जाएगा, वो डार्क ब्राउन से ब्राउन हो जाएगा, बट वो पूरा रिमूव नहीं होता है। व्हाइट हेयर भी रिमूवेबल नहीं है, वो पिगमेंट अलग है। तो ये जो हम लोग आर्टिफिशियल पिगमेंट ऐड ऑन करते हैं, तो ये कहता है कि हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए अलग से, हैवी मॉइस्चर चाहिए, मास्क चाहिए। तो जब आप वहाँ पे केयर नहीं कर पाओगे या फिर आप डिपॉजिट नहीं ले पाओगे 2 महीने या 3 महीने के बाद, तब हाँ माइट बी जो वहाँ से पिगमेंट हट जाएगा, वहाँ पे आपको थोड़ा ड्राइनेस फील होगा। तो जब भी आप लेकिन बहुत टाइम तक चला है, नो डाउट चला है। हाँ। मैं जीके का प्रोडक्ट यूज करती ग्रेट हूँ ग्रेट। तो बहुत टाइम तक चला है मेरा हेयर। काफी ऐसा भी नहीं बोलेंगे कि मतलब बहुत रफ हो गया था। लास्ट में मैं आई गेस आप जो बोल रहे सही है, केयर करना बंद कर दी थी, सॉच कप वगैरह का यूज करने लगी, फिर छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दी, नेचुरल शैम्पू यूज करने लगी, सनसिल्क का, क्लिनिक प्लस वगैरह, तो उसकी वजह से तो एक तो फिर मैंने प्रोफेशनल कट करवा दिया। ओके, एक प्रोफेशनल एडवाइस रहेगा मेरे तरफ से, ये आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए भी रहेगा, कि जब आप कलर कराते हो या फिर आपकी कोई फ्रेंड कलर कराना चाहती है, तो आप उनको मेरे तरफ से ये एडवाइस दे दीजिएगा, जब भी वो कलर कराती है तो उनको प्लीज़ बोलिएगा कि कलर प्रोटेक्शन शैम्पू मास्क कैरी करने के लिए। एंड हाँ, जहाँ से भी वो कलर करा रही है एटलीस्ट 2 महीने एक बार विजिट के लिए जरूर बोलिएगा। जैसे ही वो टेम्परेरी पिगमेंट रिमूव हुआ है, वो हेयर रिजल्ट एनालाइज करेगा, वहाँ पे अगर डिपॉजिट कर दे तो हेयर में फिर से शाइन आ जाता है। जैसे आपने बोला कि कटाना पड़ा, राइट? अगर आपने एक बार भी डिपॉजिट करा लिया होता तो आपको अपना लेंथ सेक्रीफाइस करना। चलो आज आपका ओके। थैंक यू। मेरे जो फेवरेट सेक्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको वीडियोस में, फ्रंट से एक मनी पीस लिया हुआ है, लेफ्ट और राइट रेडियल सेक्शंस में एक एक सेक्शन है, और बैक में एक सिंपल सा 2 सेक्शन है, जैसे प्रोफाइल सेक्शन में। बट जो आज टेक्निक होने वाला है, ये टेक्निक 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। पहला जो स्लाइसेस रहेगा क्लासी में, दूसरा बेबी लाइट रहेगा, सारे के सारे जो होगा बैक ऑफ होगा। और जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ आज के लिए, शॉर्टकट का मैं वैल्यू ब्लॉन्ड दिया, ये मुझे तकरीबन 8 लेवल की लिफ्टिंग ईजिली दे देता है, जब भी मुझे लाइक थोड़ा सा ब्लॉन्ड में प्ले करना होता है, टोन थोड़ा सा कॉपर रखना है, या फिर कॉपर को थोड़ा सा अलग वेरिएंट में दिखाना है, तो मैं 8 लेवल की लिफ्टिंग पे जाता हूँ और मुझे शॉर्टकट का वैल्यू ब्लॉन्ड ईजिली दे देता है। हेयर का जो टेक्सचर है, टेक्सचर काफ़ी फाइन है, और इन्होंने स्ट्रेटनिंग भी कराया हुआ है। तो वो जो स्ट्रेटनिंग कराने की वजह से जो नीचे के जो कुछ पहले वाले जो है थोड़ा सा सेंसिटिव है, तो इसलिए जो मैंने डेवलपर रखा वो 20 वॉल्यूम रखा है। मुझे पता है कि जो मेरे स्लाइसेस होते हैं या फिर जो मेरे सेक्शंस होते हैं, जो फॉइलिंग्स होती है मेरी, इसमें हेयर इतना थिन लेता हूँ, सेक्शन इतना थिन रखता हूँ मैं, कि मुझे ईजिली 20 वॉल्यूम के साथ भी चाहे लिफ्टिंग जो भी चाहिए मुझे वो मैं अचीव करूँ। और यही सजेशंस मैं आपको भी देता हूँ कि कभी भी ब्लॉन्डर डेवलपर मैटर नहीं करता है कि कितने लेवल का उसमें मेंशन है, 7 लेवल या 8 लेवल या 9 लेवल, ये आपका सेक्शंस मैटर करता है। जब आपके सेक्शंस अच्छे होते हैं, सेक्शंस आपके थिन होते हैं, तो आप 10 वॉल्यूम से भी जो है लिफ्टिंग बहुत अच्छा कर पाएंगे। जब भी मैं डेवलपर एंड ब्लॉन्डर को मिक्स करता हूँ, तो पहले मैं ट्राई करता हूँ कि उसको थोड़ा सा स्लोली मिक्स करूँ। अब ये मैं चाहूँ तो उसको फास्ट में मिक्स कर सकता हूँ, बस फास्ट मिक्स करने से होता ही है कि फ्रिक्शंस की वजह से जो प्रोडक्ट होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अभी ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली हेयर को थोड़ा सा रफ भी करेगा। हेयर ड्राई करने का कंसर्न कोई भी प्रोडक्ट, कलर या फिर कोई भी टेक्निकल नहीं होता है। बिहाइंड द चेक जो वर्क करता है अपने क्लाइंट के हेयर के ऊपर, उनका काम, उनकी टेक्निक, उनका नॉलेज, ये चीज़ें जो है
बहुत ही मैटर करती है हेयर पे। मान लेते हैं कि मेरे पास 40 वॉल्यूम भी है, 10 वॉल्यूम भी है, मुझे ये नॉलेज नहीं है कि 10 वॉल्यूम भी 8 लेवल 9 लेवल का लिफ्टिंग दे देगा। अब मुझे बस बताया ये क्या है कि 40 वॉल्यूम है तो भाई लिफ्टिंग तो बहुत बढ़िया मिल जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं क्या करूँगा, मैं 40 वॉल्यूम यूज़ करूँगा। अब हेयर में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको वो फेस करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हेयर आपका ड्राई या डैमेज हो जाएगा। इससे होता एक और चीज़ हो जाता है कि आपकी जो क्लाइंट है, आपकी क्लाइंट का फर्स्ट ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है। उनको लगता है कि कलर की वजह से हेयर ड्राई हो जाता है, डैमेज होता है। मैं ये भी नहीं बोलता हूँ कि ड्राई नहीं होता, बहुत माइनर सा होता है। जब आप अपने टेक्निक पे सही तरीके से वर्क करते हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं, आपका प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप प्रोडक्ट के साथ प्ले करते हो, प्रोडक्ट आपके साथ प्ले नहीं करता है। इन चीज़ों का आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी प्रोडक्ट है आप लोगों के पास, उसके बारे में सही नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अभी के टाइम पे। क्योंकि अभी हर एक इंसान के हाथ में गूगल है, हर चीज़ को लोग सर्च करते हैं। अब किसी को डम नहीं समझ सकते। चलिए टेक्निक की बात करेंगे। तो जो पहला सेक्शंस रहता है मेरा, कनेक्टेड सेक्शंस रहता है। जैसे आपको मैं कई बार पिछले कुछ वीडियोस में भी दिखा चुका हूँ, लेकिन इस बार जो रहेगा ये थोड़ा सा जिगजैग वे में रहेगा, कुछ ऐसे। पहला सेक्शन है मेरा, ये जिगजैग रखने का मतलब मेरा ये हो जाता है कि इसमें जो ब्लेंडिंग होती है ना, ये थोड़ी सी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जब ध्यान से देखिएगा इनके हेयर को, तो उनका ब्रेकेज परसेंटेज काफ़ी हाई है। तो रूट से सिर्फ 2 इंच छोड़ के यहीं से ब्रेकेजेस स्टार्ट है। तो इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग ब्रेकेज परसेंटेज कह सकते हैं। तो इस पे ब्लेंडिंग में जितना चाहो उतना मिल जाएगा। जब ब्रेकेज का परसेंटेज कम रहता है तो ब्लेंडिंग के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हर तरीके से ब्रशेस यूज़ करना होता है। अब इसमें मुझे ज़्यादा ब्रश एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने फॉलिंग अच्छा कर लिया है, अगर मैंने बैक कॉमिंग अच्छी कर ली है, तो मुझे ब्लेंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाएगी। क्योंकि 80% जो ब्रेकेज वाले पार्ट है वो जब वापस आएगा यहाँ पे, तो 20% हेयर को तो ईजिली मर्ज कर देगा। टेक्निक को मैं पूरा रखने वाला हूँ, जो भी मैं प्रोसेस करने वाला हूँ अपने लाइफ का, उसमें इस वीडियोस को मैं हर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मैं कुछ भी स्किप नहीं करने वाला हूँ। वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं। चलिए, पहला फॉइल हो गया। अब दूसरा फॉइल में देखिएगा कि मैं कैसे अपने सेक्शंस को बदल दूंगा। मेरा सेक्शंस अभी हॉरिजॉन्टल वे में गया है। अभी देखिए सेकंड सेक्शंस ठीक वर्टिकल हो जाएगा मेरा, क्योंकि ये मिक्स सेक्शंस होने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लोग हाईलाइट करते हैं तो सेक्शंस वाइज सेक्शन जाते हैं, बट मैं इसमें कुछ रूल्स ब्रेक कर रहा हूँ। कुछ रूल्स मैंने अपने बनाए हैं और मुझे पता है कि अपने क्लाइंट को मुझे कहाँ पे अच्छा ब्लेंडिंग देना है। तो इसके लिए मैंने ये सेकंड वाले सेक्शंस को जो है वर्टिकल रख दिया है। इसको भी बैक कॉमिंग में होल्ड कर देना, सेम बैक कॉम में। बैक कॉम का परसेंटेज देख रहे हैं आप लोग। आई गेस मुझे लग रहा है कि जो 40% ऑफ द हेयर वो मेरे हाथ में था, 60% हेयर को मैंने बैक कर दिया, पुश कर दिया। अब वही 60% हेयर इस सेक्शंस में जब रिमूव रिटर्न होकर के जब वापस आएगा, तो वही जो चीज़ है मुझे ब्लेंडिंग में हेल्प करेगी। अब इसमें मेरे ब्रश के टेक्निक को देखेंगे तो ब्रश जो है अभी मेरा पूरा वर्टिकल चल रहा है, और जब मैं हेयर को रिटर्न करके हेयर के ऊपर रखता हूँ ऐसे, तब देखिएगा ये, तब यहाँ पे मेरा जो ब्रश है वो पूरा हॉरिजॉन्टल चला था। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे वर्टिकल चलाया तो ये जो हेयर है ये मैस हो जाएगा, और मुझे एंड्स के हेयर पे मैस नहीं चाहिए होता है। अब इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिलेगा, अगर आप लोग वहाँ पे कमेंट करेंगे तो। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर मैंने कई बार वीडियोस बनाया है, तो मुझे भी टेस्ट करना है कि आप लोग एक्चुअल में सीख रहे हैं, टेक्निक यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। आप लोगों के कुछ कुछ कमेंट्स आए थे मुझे कि काफ़ी हेल्प मिल रहा है आप लोगों को इस ब्लेंडिंग की वजह से। लेट्स सी कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग समझ रहे हैं। तो ताकि मैं इस वीडियोस को कंटिन्यूसली करूँ,
इस टेक्निक को छोड़ करके फिर दूसरे टेक्निक को पकड़ो, अगर आप लोग सीख नहीं पाओगे तो मेरे वीडियोस बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। चलिए, अब इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल सेक्शंस आप लोगे तो हाँ, आप अपने गाइडलाइंस भूल जाओगे, जो रूट गाइड्स होते हैं वो आप भूल जाओगे, और जैसे ही आप भूलोगे आप वहां से मेस कर लो जो भी सेक्शंस आपके हाथ में है। आप अगर आपके हेयर में है, सॉरी आपका हेयर हाथ में है और आपने ये लाइंस मिस कर दिया, मान लेते हैं कि ये लाइन आपको याद नहीं आ रहा है या फिर आपको ये लाइन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करो, एक थिक सा सेक्शंस ले लो ताकि आपका ये लाइन जैसे दिखेगा तो कनेक्टेबल आपका ये लाइन भी इजीली दिखेगा। उसके बाद एक ड्रॉप सेक्शन छोड़ो छोटा सा, देन ज्यादा नहीं, आपको दो क्लास निकालना है, क्लासिक निकालना है, और स्लाइसेस में और सेंटर में देख रहे हैं, सेंटर में एक हेयर छोड़ा मैंने, देखिए यहाँ पे, और दो जो मोटे स्लाइसेस है उसको मैंने हाथ में लिया, देन उसको बैक कर दिया अगेन, फिर बिल्कुल फिर से हॉरिजॉन्टल, अब अगेन फिर से मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे जितना यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन है उससे थोड़ा सा ही कम मुझे ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट दिख रहा है, तो मैं इस दोनों को आपस में कनेक्ट करने का ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक वी क्रिएट करना है। तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला सेक्शंस का ये, और वर्टिकल वाले में हाफ हाफ लेंगे हम लोग, और ये यहाँ से कनेक्ट हो गया। जो पहले स्क्वायर बन रहा था वो अब ऐसा लग रहा है कि एक छोटा सा स्लाइस अब वी बनता जा रहा है। अब सेकंड सेक्शन में आपको ये सॉलिड वी दिख जाएगा। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम लोग पूरे हेयर को बैक कर लेंगे, होल्ड करेंगे, टेक्निक में अगर आपके पास बाल्याल बोर्ड हो तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बाल्याल बोर्ड ना हो तो भी आप बढ़िया काम कर ही सकते हैं। बस हाँ, जब आपके पास बाल्याल बोर्ड ना हो तो आप ट्राई कीजिए कि फॉइल पेपर के ऊपर पहले आप अच्छे से प्रोडक्ट लगा दें। और उसमें मुझे ब्रश दूसरा चाहिए, विवान तो छोड़ दे, ब्रश ला दे, हेयर भी छोड़, नहीं नहीं तुम रिकॉर्ड करो। देखिए जब मैं फॉइलिंग करता हूँ तो गौर कीजिएगा, मैं अपने हेयर को फैलाता हूँ। अब ये हेयर को फैलाने से ये होता है कि जो थिकनेस होती है, सेक्शन की जो थिकनेस होती है वो और थिन हो जाती है। अब इससे इसका बेनिफिट ये होता है कि लिफ्टिंग मुझे अच्छा मिलता है, और ऑब्वियसली हेयर डैमेज नहीं होता मेरा। अगेन अब मुझे फिर से वो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिल गया था। अब ये देखिए लास्ट सेक्शन से ये वाला सेक्शन जो है ये सॉलिड स्लाइस लग रहा है। अब इस स्लाइस में क्या करेंगे हम लोग, बहुत माइनर सा एक हेयर छोड़ेंगे, ड्रॉप सेक्शन लेंगे यहाँ पे ताकि कनेक्टिविटी जो है वो बनी रहे। दूसरा हम लोग फिर से स्लाइस लेंगे, 1 2 3, और इसको बैक, फिर से होल्ड, मैं भी कभी कभार इंस्टाग्राम पर रील्स देखता हूँ या फिर किसी बड़े आर्टिस्ट का ट्रांजिशन देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये कितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा, राइट।
बट काम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ मुझे लगने लगा है, और ये एक्चुअल में सच्चाई यही है कि आपको चीज़ों को बहुत सिंपल रखना होता है, उसको बार बार रिपीट करना होता है, लेकिन उसे सही तरीके से रिपीट करना होता है। आपने ये नहीं करना है कि आपका एक सेक्शन थिन था तो दूसरा सेक्शन थिक ले लेंगे, तो अब आपको ये हो जाएगा कि जो थिन सेक्शन था उसकी लिफ्टिंग तो बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, और जो थिक सेक्शन था जहाँ पे आपने टाइम बचाने का सोचा है उसकी लिफ्टिंग अच्छी नहीं मिलेगी आपको। और कलर के टाइम पे जब आप डिपॉजिट करोगे तो जैसा लिफ्टिंग रहता है हेयर का, तो आपको ये पता तो है कि लिफ्टिंग जैसा रहेगा कलर का, रिफ्लेक्शन वैसे आना है। इससे तो कोई बचा नहीं है, ना मैं बचा हूँ ना आप बचेंगे। चलिए ये सेक्शन थोड़ा सा थिक है, थोड़ा सा थिन किया। तो अच्छा तो लगता है कि वो क्लियर बात करते हैं। है ना, ये जगह अच्छे लगते हैं। और कान में भी कभी कभी बोलती है ना, वो तो ऐसा लगता है जिसके जिसके बारे में बोलती है वो भी सुन लेता है। चलिए ये था सपोर्टिव लाइट। जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे एक सपोर्ट मिला। ऑब्वियसली हो सकता है कि अभी आप एक फ्रेशर हैं, एक नए आर्टिस्ट हैं, या फिर आप नई जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको इतना सपोर्ट नहीं मिलता होगा जितना मुझे मिल रहा है। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो विदाउट सपोर्ट का वर्क करेंगे, ताकि इसे देख करके आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लगे कि विदाउट सपोर्ट में और सपोर्ट में कितना डिफरेंट है, टाइम कितना ज़्यादा कंज्यूम होता है और कितना टाइम बच पा रहा है। ठीक है, तो हम लोग अभी वाले सेशंस में हम लोगों ने सपोर्ट के साथ देखा, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि विदाउट सपोर्ट कैसे वर्क होता है। और लास्ट सेक्शन से हमारा टोटल बैक ऑन था, और ये सेक्शन में टोटल बैक ऑन कर रहा था क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज का परसेंटेज इतना हाई है। देखिए कि मुझे बीच में हाइलाइट्स निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कितना बढ़िया सा ब्लेंडिंग, ऐसा लग रहा है कि मैंने हाइलाइट्स निकाला। ये इसी का कमाल है कि जब आप फॉइल के ऊपर जैसे प्रोडक्ट लगाओगे और फॉइल को थोड़ा सा 2 इंच पहले से स्लाइस करोगे, तो आपका फॉइल जो है आपके हेयर के साथ इतना बढ़िया से चिपक जाता है कि आपके फॉइल में अनबैलेंस क्रिएट नहीं होता है। अब आपका हाथ के ऊपर आपका फॉइल जितना बैलेंस बढ़िया बनाएगा, आपका हेयर भी उतने नीट एंड क्लीन में उस पर प्रोडक्ट लग पाता है। तो ये जो गेम होता है यहाँ पे बैलेंस का है, और जब आपके सेक्शंस बैलेंसफुल रहते हैं, बैलेंस रहता है आपके सेक्शन में, तो आप थकते नहीं, आप आपके माइंड में बहुत सारा चीज़ नहीं आता है, आप सिंपल तरीके से काम करते रहते हैं आप, फिर उसे हम लोग स्मार्ट वर्क बोलते हैं। जैसे ही आप अनबैलेंसेबल हो जाते हो, आपका हाथ इधर जा रहा है, सेक्शन से इधर गिर रहा है, वो हो रहा है, तो आप जल्दी थक जाते हो, क्योंकि आपका माइंड बोलता है कि ये जो चीज़ है वो मैस हो गया है, मुझे इतना मैस में काम नहीं करना। जाहिर सी बात है किसी भी इतने मैस में काम करना होता ही नहीं है। चलिए ये सेकंड सेक्शन है, फिर से ब्रेकेज खुद आ रहा है, तो इसे भी हम लोग बैक में जा रहे हैं। कितना मोटा सेक्शंस था नहीं, और अभी देखिए सेक्शंस कितना थिन हो गया। जब मैं स्टार्टिंग में बैक कमिंग करता था तो मैं भी थोड़ी सी कंजूसी कर लेता था, अरे इस सारे हेयर को बैक कर देंगे तो फिर कलर कहाँ आता है। ट्रस्ट मी,
जब आपको जितने हेयर पे नीड है उतने पे ही जब प्रोडक्ट लगाएंगे, जो रूल के अकॉर्डिंग जो आपके हाथ में जितने हेयर आ रहे हैं उतने पे ही लगाएंगे, तो उसका जो मर्जिंग होता है वो अलग लेवल का होगा। कितना सिंपल है। अब देखो काम को थोड़ा सा और आसान करते हैं। ये सेक्शंस कितना छोटा सा हो गया, मतलब नैरो सेक्शंस हो गया ना। अब मैं अगर इस पे भी लगाना चाहूंगा तो 3 फॉइल लगेगा मेरा। अब सेम इतना ही सेक्शंस मेरे राइट साइड से भी तो आना ही है, ये फिक्स है। तो क्यों ना मैं इस सेक्शंस को यहीं पे होल्ड कर दूं, और जब मेरे जो 3 या 4 जितने भी फॉइल्स लगने हो तो इसके सेक्शंस के साथ कनेक्ट करके लगे, तो मेरा फॉइल भी कम लगेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, और लेफ्ट वाले का क्राउन और राइट वाले का क्राउन इक्वल लिफ्ट होगा, क्योंकि वो इक्वल टाइम पे प्रोडक्ट लगेगा। अभी मैंने अगर यहाँ पे लगा दिया और यहाँ से मैंने शुरू किया तो मुझे कम से कम 5 मिनट तो लगेगा। अभी 5 मिनट में लिफ्टिंग जो है इसका अंडरलाइन पिगमेंट वो थोड़ा सा तो इजिली लिफ्ट करेगा, और यहाँ पे मुझे आने में वो जो 5 मिनट स्लो रुकेगा, जब मैं उसको खोलूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे 1 से 2 लेवल का डिफरेंस दिख सकता है। एक माइनर लेवल का डिफरेंस भी आपके कलर के रिफ्लेक्शन को बदल सकता है, क्योंकि जब भी आप काम करते हैं चॉकलेट के साथ, ऐश के साथ, ब्लॉन्ड के साथ, तो अगर आपने ऐश कलर करने के लिए उसकी लिफ्टिंग आपने उसको अचीव करके नहीं दी, तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप नाक रगड़ लीजिए, ऐश कलर के पैर पड़ लीजिए, लेकिन वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देता है, क्योंकि उसे वो जो चीज़ चाहिए, जो अंडरलाइन पिगमेंट चाहिए, जो आप नहीं दोगे तो वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान रखना होता है कि हमें एग्जैक्ट वो लिफ्टिंग चाहिए जितना उस कलर को चाहिए होता है। तभी आप कलर से एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि मुझे जो रिफ्लेक्शन चाहिए वो कलर आपको दे। फ्रंट पे आ गया हूँ मैं, तो फ्रंट पे कुछ ये 2 सेक्शंस बनेगा मेरा, इसे हम लोग मनी पीस बोलते हैं। तो मनी पीस में भी ना 2 पार्ट होता है, एक होता है आपका स्लाइड मनी पीस, एक होता है सेंटर मनी पीस। अभी जो सेंटर मनी पीस होता है आपके ठीक फोरहेड के ऊपर होता है, और जो साइड मनी पीस होता है आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके रेडियल सेक्शन से थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, या फिर आप इसको ज़्यादा ब्रॉड करना चाहते हो आपके रेडियल सेक्शन को टच करके बैक में भी जा सकता है। कभी कभार मनी पीस अगर आप चाहें तो यहाँ पे नेक से भी ले सकते हैं और ठीक ईयर के फ्रंट से भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कितना प्राउडली उसको कितना वाइब्रेंस देना है, या फिर उसको कितना कम वाइब्रेंस देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कभी कभार ये चीजें डिपेंड करती है कि जो इस एरिया में जो हेयर है वो हेयर का परसेंटेज कितना है। किन्हीं किन्हीं का ब्रेकेजेस ज्यादा होता है, किन्हीं किन्हीं का कम ब्रेकेज होता है, किन्हीं की डेंसिटी काफी अच्छी होती है, किन्हीं की कम। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है टेक्निक को आप हमेशा मॉडिफाई करते रहिए। आप लोग जरा ध्यान से सोचिए कि आज से 15 साल पहले या 16 साल पहले जो हमारे इंडियन आर्टिस्ट थे ये इस टाइप के टेक्निक यूज नहीं करते थे, और मुझे लगता है कि अगले 15 साल के बाद कुछ चीज़ें और नई हो जाएंगी, नई चीज़ें बदल के आएंगी। तो टेक्निक को मॉडिफाई आप टाइम के अकॉर्डिंग करते रहेंगे तो ये बेहतर रहेगा। जब मैं सिंगल हैंडेड वर्क करता हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, टाइम एक्स्ट्रा लगता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी मैं क्लाइंट के ऊपर वर्क करूँ तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी टीम रहती है। हाय मैम, क्या हाल चाल? बढ़िया। पानी पानी भिजवाओ सामान से।
यहाँ पे मैं क्लासी स्लाइस क्यों निकाल, ये जो सेक्शंस है देखिए कितना थिन है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज हुआ है। और ये जो सेक्शंस का ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा थिक है, क्योंकि नॉर्मली इस वाले पार्ट में ब्रेकेज या फिर हेयर लॉस कम होता है। तो देखिए जो थिक वाला पार्ट है यहाँ पे एक स्लाइस छोड़ दिया और उसके बाद मैंने पूरे स्लाइस को ले लिया। अब ये मुझे लगभग लगभग इक्वल ब्लेंडिंग मिलेगा, ये कुछ ऐसा। ये अगर वहाँ पे मैंने वो सेक्शंस भी ले लिया होता तो थोड़ा सा वो मैटर करता लिफ्टिंग को लेकर के। लिफ्टिंग और ब्लेंडिंग दोनों चीज को लेकर के मैटर करता। यहाँ पे आपको लगता है कि आपके एक ही सेक्शंस में राइट या लेफ्ट वाला पार्ट वहाँ पे हेयर का परसेंटेज कम है या फिर बैक में परसेंटेज ज्यादा है, तो जहाँ पे हेयर का परसेंटेज ज्यादा है तो वहां से कुछ हेयर को आप हटा दीजिए ताकि वो इक्वल हो जाए राइट वाले सेक्शन पार्ट। मेरे साथ जो रोशन काम कर रहा है वो थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, इसलिए वो मेरे काम को ज्यादा बढ़ा रहे हैं। बना लिया ट्वेंटी ले लो थोड़ा सा उसमें हल्का सा। अब मेरा प्रोडक्ट यहाँ पे खत्म हो गया, तकरीबन 15 मिनट हो गया होगा। 15 मिनट के बाद मेरा प्रोडक्ट खत्म हो गया है। तो यहाँ पे 15 मिनट पहले जो प्रोडक्ट लगा है वो लिफ्टिंग शुरू कर दिया होगा, उसने काम करना शुरू कर दिया होगा। तो इस टाइम को इक्वल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए जो हम लोग नया प्रोडक्ट बनाएंगे, मिक्सिंग रेशियो सेम ही रखेंगे, लेकिन उसमें से कुछ परसेंट 20 वॉल्यूम डेवलपर को हम लोग हटा देंगे, थोड़ा सा परसेंट वहाँ पे 30 डाल देंगे। ये आप लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिए कि आपको कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ पहुँचने में, उस टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस बनाइए, ताकि जो लिफ्टिंग है आपको फॉइलिंग जब आप ओपन करें तो हर जगह इक्वल मिल जाए। 5-6 मिनट का गैप चलता है, आप 5 मिनट एक्स्ट्रा फॉइल रख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गैप नहीं चलता है, उतना मत रखिए। सिर्फ टचअप है आपका, स्पा वगैरह भी है कुछ बाद में? सलोन में दीदी बोलिए, नहीं बोलिए ना, मेरा सर्विस नहीं कर जा रहे हैं। देखिए वो तो पता नहीं उधर से 6-60 लगाओ ना, परसों 20 के साथ उसमें 7-60 भी थोड़ा सा डाल देना। 14 को माइंड है, बेस डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीका वो लगेगा ना 14 को भी, जब मम्मी के साइड गई पोस्ट करने में पहले टचअप लगवाने दो फिर वो। हाँ मैं भी वही कह रहा हूँ। एग्जैक्टली, ये हम नहीं डाल रहे थे, जितना मतलब उनको बिना मेकअप से मेकअप से ना मेकअप नहीं किया। अरे सही है, जैसे जैसे आप सेक्शंस के फ्रंट पे आओगे, जो ये जो क्राउन वाला एरिया होता है, तो ट्राई करो कि जो हेयर है, जो आप फॉइल के अंदर हेयर लेने वाले हो, उसके परसेंटेज को कम कर दो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप सोचिए कि कोई कलर आपके अंडर नेक पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, हाईली रिफ्लेक्टेड कलर है,
यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा भी होगा, वो कंफर्टेबल रहता है, चलता है। लेकिन जरा आप एक बार सोचो कि ऐश कलर या फिर कोई भी कलर है, सीधा यहाँ से चमक के दिख रहा है, तो कलर का रिफ्लेक्शन अच्छा होने के बाद भी वो स्किन टोन को डल कर देता है। तो जो सबसे मैटर करता है लिफ्टिंग के टाइम पे ये वाला पॉइंट, कि इस वाले पॉइंट में कुछ हेयर जो है बैक में रखो और कुछ ही हेयर को आप फॉइल्स में लो। जितने फॉइल्स में मान लेते कि आपने यहाँ पे 30% 40% हेयर आपने फॉइल्स में लिया है, यहाँ वाले सेक्शंस में आप ट्राई करो कि 20% हेयर को ही आप फॉइल्स में लो, लगभग 80% हेयर को आप बैक पुश करो। मेकअप क्या देखिए एक फिर से एक सेक्शन छोड़ा ना, आप कीजिएगा। हाँ आओ ना, अरे कर तो रहा वो कलर बना के दे रहा ना। पसंद नहीं आता है। देख पहला मैंने 50-50 हेयर ड्रॉप किया, पसंद करते हैं। दूसरा जो 50% ऑफ हेयर है इसमें से भी मुझे जितना मिलेगा लगभग 20% हेयर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे जो स्लाइसेस थे ये भी थोड़े से पास है। मेरा वो है। अरे हाँ ये हमको मेरा रूट टच है। और क्या करना कर दीजिएगा, ठीक, ठीक होगा। इसका करेंगे तो क्रिम्पिंग कम से कम ठीक हो जाएगा। ये इतना क्रिम्पिंग करवाई है, बाल डैमेज हुआ होगा उससे। ठीक है, उसको भी कर दीजिए ना तो फिर उसका ठीक है। अच्छा तो उसका ना थोड़ा आशु अपना हेयर दिखाना पहले। नहीं डिलीट करो, नहीं हाँ शिवानी शिवानी घर पे ही है, फास्टिंग में क्या? फास्टिंग में नहीं होगा। इतना मोटा मोटा सेक्शन से नहीं होता लिफ्टिंग मुझे करना चाहिए भाई डॉक्टर। तो अपने बैक से लेफ्ट देखना, फ्रंट से लेफ्ट देखना, मनी पीस का लेफ्ट देख लिया, फ्रंट का मनी पीस बाकी है। सेम इसी टेक्निक को आपको इस साइड से भी अप्लाई करना, दैट्स इट। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फॉलिंग करने के बाद जब आप वेट करते हो, आप इंतजार करते हो कि आपका हेयर लिफ्ट हो जाए, तो विजुअल चेक करने के लिए हमें करना होता है ये कि जो आपका फर्स्ट लिफ्टिंग था वो और जो आपका लास्ट लिफ्टिंग था दोनों को मैच करना होता है। तो मेरा जो सबसे लास्ट लिफ्टिंग था ये कुछ ये है, जो कि इजीली ये 8 के आसपास आ चुका है, और जो फर्स्ट लिफ्टिंग था वो है नीचे, ये भी लगभग 8 के आसपास है, इवन 8 से बेटर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने जो होली खेला है तो इसमें आपको साफ साफ जो है होली वाला कलर जो है हल्का सा पिंक बहुत माइनर सा है वो दिखेगा। इसे भी हम लोग न्यूट्रल करेंगे, हो गया। अब इस टेक्निक में हम लोग कोई भी डिपॉजिट या फिर टोनिंग चेयर पे नहीं करेंगे, सारा का सारा शैम्पू स्टेशन पे हमारा होगा। हम लोग अभी 5 मिनट और वेट करेंगे, देन उसके बाद जो है टोनिंग शुरू करेंगे। तो अपने को जो लिफ्टिंग चाहिए था बहुत अच्छे से देखिए, लिफ्टिंग करने के बाद जो है हम लोगों ने रिमूव कर लिए सारे फॉइल्स को। अभी ये हेयर पूरा उलझा हुआ है, डिटैंगल्ड नहीं हुआ है, तो हम लोग पहले इसको डिटैंगल्ड भी करेंगे। उसके बाद जो है 7-57 को मैं ले रहा हूँ 20 वॉल्यूम के साथ 1:1 के रेशियो में, और यहीं पे ये एप्लीकेशन होगा। शैम्पू स्टेशन से वहाँ पे बाहर जाने की जरूरत है नहीं, यहीं पे बहुत अच्छे से
इसको डिपॉजिट कर लेंगे और उसके बाद अगर अब मुझे कॉपर लाइट लगेगा तब 0-77 जो शॉर्टकॉ का कॉपर बूस्टर है वो अप्लाई करूंगा मैं। अगर मुझे लगेगा कि मेरा कॉपर अचीव हो गया है मोल्डर के साथ अच्छे से, तब मुझे टोनिंग करने की जरूरत है नहीं। अच्छा, मैं कॉपर इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो पहले जो होली कलर लगा था उसकी वजह से आप देखोगे कि कहीं कहीं जो है ना रेड टोन जो है वो विजिबिलिटी दिख रही है मुझे, और कहीं कहीं येलो है। तो अब ये जो कॉपर होगा ये इससे मैच हो जाएगा बिकॉज ऑफ 7-57 की वजह से, और जो कलर है वो इवन हो जाएगा। तो इसी में करना है आपको, जैसे ही आपको लिफ्टिंग जिस टाइप से मिले आपको उसी तरीके से प्ले करना है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी तक मैंने अपने सारे वीडियोस में ट्रांजिशंस के बाद, टोंग खोलने के बाद अपने स्टाइल को प्रेजेंट किया, राइट। आज जो है मैं टोंग को खोलता कैसे हूँ ये भी मैं दिखाने वाला हूँ। फर्स्ट आपके मॉडल के नेक को डाउन करना है, सिंपल, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड से ओपन करना है। तो पहला जो है आप राइट के तरफ जो है इस पे आप पहले कोई भी स्प्रे कर लीजिए। देन इसके बाद देखिए मैं कहाँ से ओपन कर रहा हूँ, इसको अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ। अभी अपर डायरेक्शन में मूव करने से होता ये है कि यहाँ वाला वॉल्यूम जो है ये ऊपर की तरफ जंप करता है, जिससे जब हम लोग हेयर को सामने रखते हैं तो यहाँ से आपको प्रॉपर वॉल्यूमाइज दिखता है। सेकेंड, आपका जो नेक वाला पार्ट है यहाँ से इसको ठीक ऐसे डाउन करेंगे, फिर से ओपन। अब ये वाला पार्ट जब हो जाएगा देन आपको हल्का सा स्प्रे करना है, बहुत माइनर सा, और यहाँ पे चिपका दे। फिर से लगेगा कि स्प्रे कम है, फिर से सेम डायरेक्शन में सेम टेक्निक को फॉलो अप करना है आपको। अब हमारा राइट साइड सेक्शन डन हो गया। अब क्या करेंगे, क्लाइंट के हेड को अपने ऊपर लेफ्ट साइड लेंगे, कॉम में स्प्रे हो चुका है, और यहां से ईयर के पास से धीरे धीरे अपर डायरेक्शन में जाएंगे, फिर से अपर डायरेक्शन, देन फिर से स्प्रे करेंगे। जैसे आपको लगे कि स्प्रे कम लग रहा है तो देन उसके बाद जो है सेकंड वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में एयर के ऊपर से कर रहे हैं, और देन सेकंड वाले में क्या करें, एयर के ठीक नीचे नेक के पास से अपर डायरेक्शन, ठीक है ऐसे। अब जब ये कॉम होके आपका कर्ल्स खुल जाएगा बढ़िया से, देन जो है आपको फ्रंट पे आकर के इजीली स्प्रे करना है। इससे फ्रीज वाला पार्ट क्या होगा, वो कंट्रोल में आकर के नीचे हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमने राइट और लेफ्ट दोनों साइड से कर लिया। सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, इसको फ्रंट से जो क्राउन वाला एरिया है इसको ओपन करना है, बैक की तरफ पुश किया, इजी। देन अगर आपको लगेगा कि यहाँ पे फ्रीजनेस आ रहा है तो हल्का सा हेयर स्प्रे करेंगे, बहुत हल्का, और दूर से मिनिमम 25 सेंटीमीटर का गैप डिस्टेंस रखेंगे। देन फिर से कॉम, ये देखिए अब देखिए, अब यही जो टोंग था ये कितने अच्छे से विजिबल हो रहा है, हमारा हाईलाइट ग्लोबल बहुत अच्छे से प्रेजेंट हो जा रहा है। अब इसके बाद जो आप पिक्चर क्लिक करोगे तो आपको वो इंस्टाग्राम वाला लुक मिल जाएगा। देन जब आप अपने क्लाइंट को उनका हेयर कलर शो करोगे तो क्लाइंट को बोलेंगे फिर से पीछे आ जाइए, थैंक यू। देन फिंगर, ये जो हैंड्स के फिंगर है वो बहुत लाइट रहेगा, इजीली यहाँ पे पुश करेंगे,
और हल्का सा शेक किया 2-3 बार। इससे क्या होता है कि जो वेव्स है उसके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, और जब आप फ्रंट पे रख रहे हो तो बहुत बढ़िया से वो एलिवेट होता है। देखिए हल्का सा शेक किया, देन उसके बाद फिंगर को हाफ हाफ डिवाइड कर लिया, देन फ्रंट पे रखा। अब इस तरीके से रखने से आपको ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम मिलेगा, जैसे कि इनको मिला। और जो आपने अंडरनेथ कलर किया रहेगा, जो आपने अंडरनेथ कलर करके रखा हुआ है, इसको आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे, क्योंकि जो अंदर वाला हेयर है वो फ्रंट पे आ जाएगा, जो आउटर वाला हेयर है वो थोड़ा सा इंटर्न में बैंड हो जाएगा। सेम साइड आपका ये भी रहेगा। अब इससे 2 चीज और हो जाता है इसके साथ साथ। एक तो आपका जो मनी पीस है, चाहे आपने लाइट मनी पीस लिया है या फिर स्ट्रॉन्ग मनी पीस लिया है, उसको भी बहुत अच्छे से आप मिरर में उनको प्रेजेंट कर पाओगे। तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका क्लाइंट के साथ बहुत ही बढ़िया बैठेगा। दूसरा कि जब आप यहाँ से अपर की तरफ कॉम कर रहे हैं और इधर से भी अपर की तरफ कॉम कर रहे हैं, और जब उसको फ्रंट पे रख रहे हैं लास्ट में, तो ये जो है उल्टा डायरेक्शन में जाने की वजह से अगेन जब वहां पे वो लिफ्ट हो रहा है, तो आपको यहाँ के वॉल्यूम की वजह से आपको यहाँ पे बूस्ट अप मिल जाता है। क्या होता है कि यहाँ वाला हेयर तो ऑलरेडी नेक नीचे की तरफ जाता ही है, तो जब हम उल्टे डायरेक्शन में हम लोग कॉम करते हैं तो फ्रिक्शंस और वो स्प्रे की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ना ये फैलाव आता है। अब ये थोड़ा सा एंगल अगर फैलेगा तो ये वाला हेयर जो है, क्राउन का ऊपर वाला जो हेयर है, वो भी थोड़ा सा जंप करेगा ऊपर की तरफ। उसके वजह से क्या होगा, कितना भी थिन हेयर हो, कितना भी फाइन टेक्सचर हो, कितना भी स्ट्रेटी टेक्सचर हो, वो यहाँ पे एक वॉल्यूम क्रिएट करेगा, जो कि ऑब्वियसली किसी को भी पसंद आएगा। इस तरीके से आप लोग टॉम को खोलिएगा। कलर टेक्निक हर एक चीज मैंने दिखा दिया है। अगर यहाँ से आपको वीडियो पसंद आया है तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियोस के लिए वेट कीजिए।